आई नो आप बोर्ड्स में बहुत बिजी हो, तैयारी में लगे हुए हो, बट गाइस सीबीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सीबीटी का एग्जाम पास आ रहा है, कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है रोज, एंड अब एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। हमारी सीबीटी की फॉर्म की रजिस्ट्रेशन डेट्स भी आउट हो गई है, 19 फेब के अराउंड हमारे फॉर्म्स निकल जाएंगे। सो बोर्ड्स की तैयारी अपनी चालू रखो, बट नेक्स्ट 4 मिनट्स में खुद को अपडेट कर लो कि सीबीटी फॉर्म फिल करने से पहले इन चीजों के साथ आप रेडी होने चाहिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज आयुषी एंड दिस इज द सेकंड वीडियो इन अचीविंग माय गोल, व्हिच इज द नेक्स्ट 6 months I aim to help minimum 1000 students in achieving their dream to get admission in the right college and course for them and hearing back from them. So जब आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आप फिल करना स्टार्ट करोगे, आपको अराउंड 1 महीना मिलेगा पूरा फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले आपको रेडी रहना पड़ेगा इन 4 चीजों के साथ, जिसमें से 4th चीज जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो उस चीज में गलती कर दी तो पूरा फॉर्म गया एंड फिर हमारा पूरा सीबीटी का एग्जाम भी गया। सबसे पहली चीज है कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखना अपने पास। सबसे पहले है उसके अंदर सिग्नेचर। आपको एक पेपर लेना है, A4 साइज प्लेन पेपर लेना, उस पर अपना साइन करना है एक बॉक्स के अंदर, उसकी फोटो खींच के रख लेना एंड इसको एक JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में रखना। सेकंड चीज आपको चाहिए कि आपकी फोटो ये पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए एंड इट इज बेटर कि इसको आप कलर्ड फोटो करा लो। कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसी के अंदर वो डॉक्यूमेंट आपका लाया करना चाहिए। थर्ड चीज, एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर रेडी रखो कि कहीं भी देना पड़े तो ये आप चीजें दोगे। फोर्थ चीज आपको चाहिए क्लास 10 की मार्कशीट। ये सबके पास होगी, क्लास 10 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट कुछ भी, एंड इसके अंदर आपका जो नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वो चीज चेक कर लेना। हर जगह सेम होनी चाहिए, हर जगह अपडेटेड होनी चाहिए। हमारा 5th डॉक्यूमेंट होगा हमारी क्लास 12 की मार्कशीट। अब जो लोग ऑलरेडी अपियर कर रहे हैं उनके पास तो नहीं होगी, बट जो ऑलरेडी पास आउट्स हैं उनको अपनी क्लास 12 की मार्कशीट रेडी रखनी है। जो अपियर कर रहे हैं उनको बाद में ये चांस मिलता है कि वो अपलोड कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका, अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो, SC ST OBC या EWS, इन दैट केस आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपका अपडेटेड होना चाहिए। दैट बेसिकली मीन्स कि 1 अप्रैल के बाद तक का होना चाहिए। तो इसको रेन्यू करा लो, फिर जो भी प्रोसेस है उसमें ऑलरेडी एंटर कर जाओ ताकि उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो आप एडमिशन जब लेने जाओगे ना थ्रू द कैटेगरी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सो ये तो हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। सेकंड चीज जिसके साथ आपको रेडी रहना है वो है लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज दैट यू आर टारगेटिंग। अब सीबीटी में 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, राइट? तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इस बारे में कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे वो आपसे पूछेंगे कि आप अपनी प्रायोरिटी बताओ। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज बताओ, जैसे पिछली बार 3 यूनिवर्सिटीज के नेम मांगे थे, और तो बाद में जाके ना आप सब में एलिजिबल हो जाते हो अगर आपने सीबीटी का एग्जाम दिया है। नाउ इफ यू वांट टू पर्सनली कनेक्ट विद मी, आपके पास 2 ऑप्शंस है। या तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM कर दो इस पर्टिकुलर हैंडल पर, नहीं तो यू कैन सिंपली गेट ऑन अ कॉल विद मी। उसके लिए एक फॉर्म फिल करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब लिस्ट कैसे निकालनी है, इसके लिए आपको जाना है सीबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। CBT 2023 की जो वेबसाइट है ना, अभी के लिए वही चेक कर लो, उसमें cbt.samar.ac.in पे जाओ, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज देखो। अब इनमें से सेलेक्ट करो कि आपको कहाँ जाना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके बाद इन कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी को डिसाइड करोगे। एक बार 2023 की लिस्ट देख लो, जब 2024 की अपडेटेड लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद एडिशंस कर देंगे। अब यूनिवर्सिटी को कैसे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले हम देखेंगे उसकी लोकेशन। प्रॉक्सिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उस यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ने जाना है, आप या तो रीलोकेट हो पाओगे, या फिर वो आपके घर से कितना दूर है, कितनी पास है, आपको जाने देंगे बाहर या नहीं, आप ओके हो जाने में, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सेकेंड चीज़ होती है हमारी रैंकिंग यूनिवर्सिटी की, कि यूनिवर्सिटी एक ग्लोबल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कहाँ पे रैंक कर रही है। थर्ड चीज़ हम देखेंगे हमारा टारगेट कोर्स उस यूनिवर्सिटी में ऑफर किया भी जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। अगर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टारगेट कोर्स ऑफर ही नहीं किया जा रहा है तो उसको हम अपनी लिस्ट में नहीं रखेंगे ना। फोर्थ चीज चेक करो उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन। फिफ्थ चीज करो चेक वहाँ की एकेडमिक्स कैसी हैं, ये आपको डेटा मिल जाता है ऑनलाइन बहुत इजीली, वो चेक कर लेना बस। 6th पॉइंट, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है। एक बार आप देखना तो चाहोगे ना कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ना चाहते हो वो एक्चुअली दिखता कैसा है, कैसा बना हुआ है। इन दैट केस वो भी चेक कर लेना। एंड फाइनली 7th चीज चेक करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली जो लोग जॉब के लिए कोई ग्रेजुएशन डिग्री करना चाहते हैं तो हमें चेक करनी होगी हमारी प्लेसमेंट्स, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जाना इंपॉर्टेंट है। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमें प्लेसमेंट्स वहाँ कैसी होती हैं नहीं होती हैं, क्या पैकेजेस हैं, वो सब भी आपको देखना चाहिए। 5 में देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पॉपुलर चॉइस देखी गई है स्टूडेंट्स के अमंगस्ट, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप मिनिमम 3 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट तो अपने साथ रेडी रखो ही रखो। एक्चुअली गाइस मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है उन सारी यूनिवर्सिटीज में जो सीबीटी में इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थर्ड चीज जिसके साथ आपको रेडी रहना है वो है लिस्ट ऑफ कोर्सेज। अब 250+ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। हर यूनिवर्सिटी में ऑन एन एवरेज 10-12 कोर्सेज तो कराए जाएंगे। इतने सारे कोर्सेज हो गए, इफ वी डू द मैथ, इन दैट केस
आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हो। सीबीटी के फॉर्म में अगर वो आपसे पूछें कि आप अपने कोर्सेज लिस्ट करो कि मुझे इन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे। अब सिर्फ एक कोर्स सेलेक्ट करना बिल्कुल सही नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही बेवकूफ़ी है कि अगर हम सिर्फ एक कोर्स सेलेक्ट करें, हमें मिनिमम 5 कोर्सेज की लिस्ट रेडी रखनी है अपने साथ, ज़्यादा भी हो तो चलेगा। इसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी प्रॉपर, एंड वो रिसर्च होगी ऑन द बेसिस की आगे हमें क्या करना है एंड उस चीज़ का स्कोप क्या है। बस ये 2 चीज़ें देख लोगे ना, उसके बेसिस पे आप देख लोगे कि ये कोर्सेज मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये चीज़ ना माइंड में सोच के रखो और एक ऑर्डर बना लो कि अगर ये नहीं तो ये कोर्स करूँगी, ये नहीं तो ये करूँगी। जैसे मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे को बीएससी स्टार्स ऑनर्स नहीं मिला, मैं बीएससी मैथ्स ऑनर्स करूँगी, बीएससी मैथ्स ऑनर्स नहीं मिला तो बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करूँगी, नहीं तो बीएमएस करूँगी। ऐसे एक लिस्ट बना ली थी। आपको क्या करना है, बस ये सोचना है कि मुझे आगे क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगी ये कोर्स मुझे अपने ड्रीम या अपने गोल तक लेके जाएगा। एंड एक लिस्ट बनाऊंगी, मल्टीपल कोर्सेज की लिस्ट बना के रखो, एंड उसके बाद आई विल हेल्प यू डिसाइड कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। बस मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना @this_particular handle। एंड हमारी 4th और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको रेडी रखनी है, ये चीज़ पहले से माइंड में सोच के रखो, इसको बिल्कुल रेडी रखो, पूरी रिसर्च अपनी करके रखो, विच इज़ की आपको कौन से पेपर्स में अपियर करना है। मतलब सीबीटी तो एक एंट्रेंस है, लेकिन सीबीटी की एक एंट्रेंस के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं एंड उसके अंदर पे मल्टीपल पेपर्स होते हैं। हम सारे पेपर्स नहीं देते हैं, कुछ सेलेक्टेड पेपर्स ही देते हैं। अब सीबीटी के एग्जाम में 3 सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन हमारा लैंग्वेज का है, जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस दी जाएंगी। सेकंड हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का है, जिसके अंदर आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग वो होंगे। एंड थर्ड सेक्शन हमारा जनरल टेस्ट का है। अब इस साल 2024 में प्रपोज किया जा रहा है कि हो सकता है सिर्फ बच्चों को मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स में अपियर करने का चांस मिले। तो आपको ये सोच के रखना है कि वो 6 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। एंड डोमेन के लिए उन्होंने बोला है कि 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मैक्सिमम यू कैन गिव। इन दैट केस ये अब बैठ के इसमें बहुत सोचना पड़ेगा, जैसे कि मुझे मैथ्स ऑनर्स करनी है, मुझे स्टैट्स ऑनर्स करनी है, सपोज मुझे बीकॉम ऑनर्स करनी है। अब मैं ये चीज़ लगाऊंगी अपने माइंड में, सोचूंगी कि कौन से डोमेन के मैं 3 सब्जेक्ट्स दूँ एंड मैं सबके लिए एलिजिबल हो जाऊँ। तो बस ये चीज़ भी आपको सोच के रखनी पड़ेगी। सो या दैट वाज इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर वीडियो से इतनी सी भी हेल्प मिली हो या कुछ भी नया सीखने को मिला हो, प्लीज़ एक लाइक दे दो वीडियो को, एंड या यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ज्ञान मिले एंड वो भी अवेयर रह सकें इस एग्जाम के बारे में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज, एंड बाय बाय।